हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसका चैप्टर हम 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज इस चैप्टर का हम इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा रोड मैप है, रोड मैप इस प्रकार से रहने वाला है। जो हमारा एनसीईआरटी ने जो कोर्स लॉन्च किया है उसी के आधार पर हम आगे चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, पेड कोर्स, तो इसमें आपको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के A to Z क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। सिर्फ फीस 499 रुपए है। कितने दिन की है? पूरी साल की है। ठीक है, कितने दिन की फीस है? पूरी साल की फीस है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंट्रोडक्शन। और जो आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, जो आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग चल रही है, वहां से आप और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं चैप्टर 2 इंट्रो। ठीक है, चैप्टर 2 का क्या है? ये इंट्रो है। एक आप जानते होंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट होता है हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले मैं आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बता देती हूं, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ये तो है हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसी में हम क्या कर दें, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक एक्स इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या हो जाएंगे ये? इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर देखेंगे किस प्रकार से, तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। साइन 60, ठीक है, क्या है? साइन 60 इक्वल टू √3/2। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है? साइन इनवर्स, सॉरी साइन 60 की वैल्यू है। अब 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा और डिवाइड से ऊपर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा? इनवर्स में। जो इसकी पावर है वो माइनस में पहुंच जाएगी, √3/2। समझ आ गया? इस तरीके से करेंगे। इसी प्रकार से अगर cos 60 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1/2 और 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे a इंटू बी इक्वल टू क्या है? 2, और b की वैल्यू मैं निकालू तो 2/a, और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? a इनवर्स 2। कैसे लिख सकती हूँ इसे मैं? a इनवर्स 2। तो इसी प्रकार से ये हमने साइन इनवर्स निकाला है। कंप्लीट है यहाँ तक? समझ आ गया होगा आपको? इस प्रकार से करना है। और एक इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आएंगे, जैसे कि साइन
1/2 इक्वल टू x। हमने कुछ भी मान लिया x के बराबर, ये √2 है, और साइन √2 बराबर, ये साइन इधर पहुंच जाएगा तो साइन इनवर्स x, और एक इसकी वैल्यू होती है साइन 45 की, 45 बराबर साइन x, साइन इनवर्स x। तो साइन से बोथ यहां लिख देंगे ऑन कंपेयर, तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल टाइप मान लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। कंप्लीट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, और इसे आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे कि cos इनवर्स √3/2 बराबर x, तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है cos में, cos π/6 बराबर x, तो cos से cos कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा π/6। एक इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो क्लियर है यहां तक सारी बातें? तो इसे मैं इरेज कर रही हूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 2.1 में दिए हुए हैं। ये होता है हमारा 180, और इसे पूरे मिला दोगे तो क्या हो जाएगा 360, और 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 इक्वल टू पाई, और 360 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई। इसी प्रकार से 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2, और 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। इसी प्रकार से 30 को लिख सकते हैं हम π/6, और 60 को, 60 नहीं लिखा, 60 को लिख सकते हैं हम π/3। इस तरीके से यहां लिख देंगे 60 को π/3, कोई दिक्कत नहीं, यहां ही लिख लीजिए, ठीक है। 0 को 0 ही लिखेंगे, समझ आ गया? इस तरीके से आपको करना है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक 0 sin 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। इस तरीके से है हमारे। अब सबसे पहले साइन 0 में हम क्या करेंगे, पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इनका रूट कर देंगे सभी का। 0/4 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। 1/4 का 1/2 निकल जाएगा इसका। 2/4 का 2 1 जो 2 और 2 2 जो 4, तो 1/2 अंडर रूट में इसे लिख सकते हैं 1/√2, और इसको ये सेम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा √3/2, और ये 1 का रूट करोगे तो 1 ही रहेगा। इस प्रकार से इसे करेंगे। अब cos का क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसे, 1/√3/2, उल्टा लिख दो 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर है? अब 10 का कब निकालते हैं हम, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 0/1 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसका करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। इसी प्रकार से इसका आ जाएगा 1, इसका √3 और इसका इंफिनिटिव। जब 1 का 0 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंफिनिटिव या नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसको उल्टो कर दो, इंफिनिटिव √3, 1/√3। अब इसे उल्टा कर देंगे, √3 और √2, 2 और इंफिनिटिव। कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो इंफिनिटिव और √3, 1/√3 और 0। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या बन गई, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल बन गई।
इस तरीके से आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको टेबल याद नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो टेबल याद होनी बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, साइन के एक साथ लिख लेंगे हम, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, क्लोज ब्रैकेट रहता है -π/2 से π/2 तक, और इसकी इनकी सारे इनकी π/2 से π/2 तक ही रहती है, लेकिन इसमें से 0 माइनस कर देते हैं हम। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स। अब है टेन इनवर्स, सेम माइनस के π/2 से π/2 तक है। इसी प्रकार से कॉस की लिख लेंगे, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। तो इसकी किस शर्त होती है, 0 से π/2, 0 से पाई तक, और इसकी भी 0 से, ये क्लोज ब्रैकेट है, पाई और माइनस के π/2 तक। और कॉट इनवर्स की कहां से होती है, 0 से पाई तक। ये हमारी रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला, ठीक है। तो लिख देंगे इनवर्स फॉर्मूला, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है साइन इनवर्स x माइनस x, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका होता माइनस के साइन इनवर्स x। तो माइनस हमारा स्टार्ट में आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम कोसेक इनवर्स माइनस x, तो इसका भी सेम रहेगा, माइनस के साइन इनवर्स x, और टेन इनवर्स x का भी सेम रहेगा, माइनस के टेन इनवर्स x। अब हम करते हैं कॉस की फैमिली के बाद, कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, माइनस के अगर x है तो क्या हो जाएगा इसका पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। सेम सेक का सेक इनवर्स x माइनस के, तो इसका भी क्या हो जाएगा पाई माइनस के सेक इनवर्स x। इसी प्रकार से कॉट का कॉट इनवर्स माइनस के x बराबर पाई माइनस के कॉट इनवर्स x। ये हमारे यहां पर फॉर्मूला है, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।